सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेडिकल्स यूट्यूब चैनल। पिछले काफ़ी वक्त से स्टूडेंट का मेरे से एक क्वेश्चन ये था कि बॉस क्या बीएचएमएस के साथ नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में मैं उसी चीज़ का आंसर करूँगा कि क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं या वो कितना टफ होगा या कितना ईजी होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर कहता हूँ कि क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं बीएचएमएस के साथ नीट की। तो मेरा आंसर है हाँ, कर सकते हैं। लेकिन 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 इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं, तो ही आप नीट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं एंड आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कुछ फैक्ट्स जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, होता क्या था कि लास्ट ईयर तक क्या होता था कि जब तक यूनिवर्सिटी जो थी आगरा थी, तो उसमें क्या था कि रूल में ये था कि साल में यूनिवर्सिटी एग्जाम सिर्फ एक बार होते थे और अटेंडेंस का भी कोई मसला नहीं था। तो इसकी वजह से क्या रहता था कि नीट की प्रिपरेशन जो है ईजी पड़ जाती थी, क्योंकि है ना कि 75% अटेंडेंस कैसे करके मैनेज हो जाती थी। बाकी का जो स्टूडेंट था या तो फिर वो कॉलेज में ना रह के पढ़ाई कर लेता था साथ में पैरेलली, है ना, वरना तो जो ऐसा रहता था कि है ना वो कॉलेज जाता ही नहीं था और लास्ट टाइम मतलब प्रिपरेशन करता रहता था, बस लास्ट टाइम पे आके कॉलेज में आके पेपर देके चला जाता था। इस तरीके का सीन रहता था, है ना। और इवन 21 बैच में भी जब आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर हो गई तो भी यही सीन था कि साल में सिर्फ एक बार एग्जाम होने थे। लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे 22 बैच से नया करिकुलम आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि एग्जाम जो है साल में 3 बार हो गए, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। एंड 75% अटेंडेंस भी जो है मैंडेटरी हो गई है, जिसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। अब सिंपल सी चीज़ ये है, और नीट की प्रिपरेशन करने के अब आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, आप या तो फिर है ना कॉलेज में रह के अपनी एच भी एंड अपने नीट की प्रिपरेशन भी दोनों पैरेलली ही संभाले। ओके, तो वैसे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए जो आप एच में आप पढ़ेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, वो आपकी नीट में भी बायो में है ना कहीं काम नहीं आएगी। तो आराम से इजी बैलेंस कर सकते हैं आप, है ना। एंड इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं होता। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा एंड आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, और दूसरा तरीका ये है कि आप है ना कॉलेज में आए एडमिशन लेने एंड देन फिर है ना उसके बाद आप अपनी दोबारा कॉलेज ही ना आए, है ना, प्रिपरेशन करते हैं। उसमें देखिए एक दिक्कत है, उसमें दिक्कत ये है क्योंकि फिर आप या तो फिर एग्ज़ाम देने आए टाइम टू टाइम, है ना, ये है। नहीं तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप एग्जाम देने भी नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, फिर आपको ये अश्योर करना होगा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर आप ये याद रखें कि आपका जो बीएचएमएस है आप वो भी खराब कर रहे हैं, आप जो अपने नीट है वो भी खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीन है। तो वही है कि या तो फिर आप पैरेलली है ना प्रिपरेशन करें, है ना, कॉलेज में रह के, वरना अगर आप बाहर भी कर रहे हैं तो आप फुल्ली डेडिकेशन के साथ दें। ठीक, अब मैं ये बताऊंगा कि किन स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना। और जो मेरा पर्सपेक्टिव है इस चीज़ पे वो ये है कि मान लीजिए आपकी एज कम है काफ़ी, मान लीजिए आपकी एज 20-21 समथिंग है ना, या 22 समथिंग है, एंड आपने नीट में बहुत कम अटैम्प्ट दिए, यानी 2 से 3 अटैम्प्ट दिए हैं बस अभी तक। एंड लास्ट ईयर क्या था कि आपके मार्क्स थोड़े से कम थे बस, है ना, और थोड़े से अगर और होते तो आप शायद एमबीबीएस या बीएमएस में चले जाते। तो आपके मन में है कि नहीं मुझे है ना और नीट की प्रिपरेशन करनी है, मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा तो मैं है ना एमबीबीएस ले लूँगा। तो आप बिल्कुल ही है ना नीट की प्रिपरेशन करिए, अच्छे से करिए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी मार्क्स कम थे लास्ट ईयर, मतलब काफ़ी कम, है ना, एंड ये है कि आपके अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा हो गए, मान लीजिए आपके 4 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट हो गए हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगा कि आप अगर आपके दिमाग में आपने सोच रखा है नीट का, तो भाई फुल कॉन्फिडेंस के साथ करिए, वो भी तब जब आपको भरोसा हो कि हाँ मैं कर ले जाऊँगा। ठीक है, वरना तो ये रखिए कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, है ना, बीएचएमएस आपका जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है ना अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, और साथ में थोड़ा थोड़ा जो है नीट कर देखते रहिए, एक मतलब है ना चांस बस, है ना, देखने को। इससे ये रहेगा कि आपका साल भी खराब नहीं होगा और आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। ओके, तो ये था पूरा टर्म्स एंड कंडीशन कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लास्ट अगर मैं इस चीज़ को समराइज करूँगा तो ये है कि प्रेजेंट का जो टाइम है उसमें बीएचएमएस के साथ जो नीट की प्रिपरेशन है ना वो थोड़ी टफ हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
अब थोड़ा सा टफ हो गया है लास्ट ईयर्स की कंपैरिजन में। तो वही है कि वो आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है कि अगर आप काफ़ी अच्छा हार्ड वर्क करते हैं तो आप दोनों चीज़ें है ना आराम से निकाल ले जाएंगे, और हो सकता है आप सिलेक्ट हो गया ना अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में भी पहुंचे। वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड इसी के साथ अगर आपकी कोई और भी डाउट हो या क्वेरी हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है द होम मेडिकल्स, आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी काउंसलिंग के साथ साथ आपका जो BHMS एकेडमिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ओके, सो थैंक यू।